स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर। भूपेंद्र हुड्डा की धर्मपत्नी भी संक्रमित हैं। दोनों की तबियत फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल दोनों मेदांता अस्पताल में भर्ती। तो पूर्व सीएम की धर्मपत्नी भी कोरोना संक्रमित, मेदांता में दोनों भर्ती हुए हैं। दोनों की तबियत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम हुड्डा मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने खुद कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर अपनी पत्नी के साथ मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बता दें कि उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि दोनों की तबियत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अपनी पत्नी के साथ वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। बता दें कि उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित है। ऐसे में दोनों का इलाज वहां पर अब शुरू कर दिया गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने खुद ट्वीट करके अपने कोरोना संक्रमण होने की जानकारी दी थी। और अभी बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा अपनी धर्मपत्नी के साथ मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि दोनों की तबियत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। जिस तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है, उसकी जद में अब पूर्व मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं और उनकी पत्नी भी। खुद उन्होंने ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। प्रारंभिक लक्षण दिखते ही आरटीपीसीआर जांच करवाने पर मेरी और मेरी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर मेदांता अस्पताल में उनकी निगरानी में है। फिलहाल हमारे सभी पैरामीटर्स जो हैं वो सामान्य हैं, हम बिल्कुल ठीक है। और पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए सभी लोग कोरोना का टेस्ट जरूर करवाएं। तो उन तमाम लोगों से उन्होंने अपील की है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, जितनी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से तमाम दिग्गज भी इसकी जद में आ रहे हैं। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी कोरोना पॉजिटिव आए और ऐसे में उनकी धर्मपत्नी के भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी उन्होंने दी। अब बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि दोनों मेदांता अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उस बीच परिस्थितियां भी बिल्कुल गंभीर होती जा रही हैं। और इसी के चलते आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निश्चित तौर पर देखिए, लोगों को अपनी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अब समझनी होगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो करीब 10,000 का जो आंकड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मामलों पे पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट था वो अब कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से रिकवरी रेट निकल कर आया था तो मामलों में बड़ी मात्रा में कमी आई थी। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है, तो उसके चलते लोगों को भी ये समझना होगा, सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी होंगी। जो लोग ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर इस अदृश्य दुश्मन पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन बढ़ते हुए मामलों के बीच कहीं ना कहीं जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन है, चाहे वो फेविफ्लू हो या जो रेडिसिन इंजेक्शन हो, उसकी भी कमी लगातार मार्केट में हो रही है। तो लोगों को समझना होगा कि दवाइयाँ कम हैं तो वही लोग दवाई ले जिनको जरूरत है। यदि घर में आइसोलेट हैं तो घर में रहकर अपना इलाज करें, क्योंकि कोरोना का जो ये स्ट्रेन है वो इतना खतरनाक है कि जहां पहले 10 मिनट में वो संक्रमित एक दूसरे व्यक्ति से करता था, अब मात्र 2 मिनट के अंदर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये प्रवेश कर रहा है, उसे संक्रमित कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो जरूरी है वो यही है कि लोग अपनी जिम्मेवारी समझें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार जो जानकारी दी जा रही है, जो हिदायतें दी जा रही है, तो उस बीच जरूरी हो जाता है कि आप इस बात को समझें कि अपनी जिम्मेवारी समझें। बाहर जब निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें, हाथ साबुन से साफ करें,
और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, घर से बेवजह बाहर ना निकले। और इसी के चलते गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से 50% जो कंपनी और ऑफिसेज में लोग काम कर रहे हैं उनकी कमी को कहा गया है कि 50% फिजिकली वहां काम कर सकते हैं, 50% अपने घर बैठकर काम करें। तो इस तरह से शेड्यूल तैयार किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर समस्या है ये महामारी के बीच। लोगों को एक बार फिर समझना होगा कि 2020 की जो परिस्थितियां बनती जा रही थी उस बीच 2021 में भी इस तरह की परिस्थिति सामने है कि आज लॉकडाउन की तरफ तो हम कहीं नहीं जा रहे। यदि इस तरह की परिस्थितियां रही तो निश्चित तौर पर सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली में वीकेंड जो कर्फ्यू लगाया गया है, गुरुग्राम की बात की जाए, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से कर दिया गया है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन पर नहीं जाएंगे। लोगों को जिम्मेवारी समझेंगे, जागरूक करेंगे। और राज्य सरकार तो अपने स्तर पर तमाम एहतियातन कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को उसमें सहयोग करने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के साथ।